हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की जानिब इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब पर मुलाकात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये इल्जामात लगा रही है कि इमरान खान को कत्ल करने की मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली गई है। उनको बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर जंगलों में ले जाकर कत्ल करने का मंसूबा है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने यह खतरनाक दावा किया, लेकिन अब वहीं पर इमरान खान की जानिब से जराटेदार थप्पड़ मारा गया है और एस्टैब्लिशमेंट को ललकार दिया है। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो अहम तरीन गुफ्तगू की है, उसने जनाब जो है वो बिजलियां गिरा दी हैं और पाक फौज को खुली धमकी। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। क्या धमकियां दी गई हैं, आज खान साहब ने जेल में क्या गुफ्तगू की और अडयाला जेल से जो ललकार दी है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि GHQ और ISI दफातर पर हमले की मनसूबाबंदी जो कुछ 9 मई को हुआ, उसके बाद अब कुछ नया प्लान किया जा रहा है। ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से भी आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखनी है। एक खुफिया खत जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है, उस खुफिया खत में क्या कुछ लिखा गया और क्या प्लान से, वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें और आपका और हमारा रिश्ता जो है वो जुड़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना हुसैन हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। फैसला दिया कि ये जमात जो है वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने फिर जो है हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। उसके बावजूद भी MNAs MPs ने जो है वो मखसूस नशिस्तों पर जो है वो अपना हल्फ ले लिया और तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो सब कुछ करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अब ये हुक्म इम्तना मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दाई दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। यानी कि जनाब अब आपके सामने है कि यहाँ पर इंसाफ टकों पर बिक रहा है, निज़ाम नंगा नाच रहा है, जजेस नंगा नाच रहे हैं और नंगा नचवाया भी जा रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब से चूंकि अब मुलाकात करने पर पाबंदी है और वजह बताएगी कि सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, इमरान खान साहब जो है उनकी जान को खतरा है, तो लिहाजा वहां पर कोई मुलाकात करने नहीं दी जा सकती। मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। अब जाहिर है जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है या फिर दूसरी जानिब से जो जनाब इमरान खान साहब के इत्तेहादी में रहे हैं अल्लामा नासिरबाज जाफरी साहब, उन्होंने भी ये जो है वो दरख्वास्त दी थी कि जनाब हमें ये मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उस सब के बावजूद हमें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती अहकाम जारी कर दिए थे। अल्लामा नासिरबाज जाफरी साहब के जो वकील हैं जस्टिस जो समर रिफत इम्तियाज, उन्होंने इसके ऊपर समाअत की। अल्लामा नासिर साहब ने कहा कि हमें तो अदालती अहकाम हमने दिखाए, लेकिन उसके बावजूद हमें सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी। और दौरान समाअत वकील ने दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 मार्च 2024 को इमरान खान से मुलाकात करवाने के कमाल जारी किए और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने जानबूझकर हुक्म अब्दुलवी करते हुए ये मुलाकात नहीं करवाई और इस लिहाजा इस हवाले से सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, इमरान खान से अहलखाना और मुवक्किला की मुलाकात करवाई जाए। तो ये एक 15 मार्च के लिए नोटिस जो है वो आज जनाब अदालत ने जारी कर दिया है। और जनाब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजकल फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी ना हटाई गई तो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दे डालेंगे। ये एक प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो वो कभी भी और किसी वक्त इस प्लान का ऐलान कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने अडयाला जेल में मुलाकातों में पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर मुलाकातों में पाबंदी ना हटाई जाती है तो अडयाला जेल के बाहर हम एहतजाज की कॉल देंगे, एहतजाज जारी रखेंगे, या तो हम रहेंगे या फिर हमारा लीडर और मैंडेट वापस करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी हुकूमतें बनी है, इनके इक़दामात बस्तूर ये जाहिर करते हैं कि 9 मई के बाद के अमल को जारी रखना चाहते हैं। लिहाजा हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई के लिए और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए हमारा एहतजाज पार्लियामान से बाहर निकलकर सड़कों पर भी होना चाहिए। हम देखेंगे कि अदालत इस मामले पर क्या करती है और इसके बाद अगर इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी नहीं खत्म होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुंतखब नुमाइंदे मिलकर एहतजाज के जो तरीकाकार है उस पर अमल करेंगे और फिर अवाम को अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि एहतजाज लॉन्ग मार्च की सूरत में भी हो सकता है और ये एहतजाज उस वक्त तक होगा तो ये हमें बिल्कुल कुचल देंगे या ये हमें ख़त्म कर देंगे और इंसानों को जिंदा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हमें अवाम का वो लीडर वापस दिलवाएंगे और हम वो मैंडेट हासिल करेंगे जो मैंडेट इन्होंने हमसे चोरी किया है। अब जनाब दूसरी जानिब जो है वो शेख रशीद साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। आप सबको पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद साहब को टिकट नहीं दिया था और ये एक गलती थी PTI की कि एक बहुत बड़े उनके इत्तेहादी शेख रशीद साहब ने भी मुश्किल वक्त देखा, चिल्ला काटा खान साहब के लिए, और उनको ये टिकट ना देना मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा जेस्चर नहीं दिया। तो शेख रशीद साहब अभी तक जो है इमरान खान साहब के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं बोल रहे और आज वो बड़े अरसे के बाद मंजर आम पर आए हैं। जब से इलेक्शन हुआ वो जनाब जेल के अंदर थे, तो उसके बाद तक अभी तक जो है वो मीडिया पर वो ना किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, ना वो किसी टॉक शो पर आ रहे हैं, ना वो किसी चैनल पर आ रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि खामोशी बेहतरीन इबादत है। आज वो एक दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश हुए, 9 मई के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा भी है और उस मुकदमे को लेकर वो आज अदालत में गए और वहां पर उन्होंने जो है वो ये बात की है कि खामोशी इबादत है और उसके बाद वो वहां से जो है अपनी हाजिरी लगाकर चले गए और उन्होंने ये भी कहा कि आप इतनी खामोशी तो ना रखें, कम से कम देखने वालों को रमजान ही मुबारक ही कह दें। ये जनाब सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा और फिर शेख रशीद साहब जो है वो मुस्कुराते हैं और सारे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से माह रमजान मुबारक हो। और हाँ, खामोशी जो है वो बेहतरीन इबादत है। और तो उसके बाद जो है वो शेख रशीद साहब वहाँ से रवाना हो गए। तो ये एक जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सियासतदान जो हैं उनका गला घोंटा जा रहा है। और इससे पहले ये सब कुछ हमने इस तरह से नहीं देखा था कि PTI के ऊपर जो जुल्म उठाए जा रहे हैं, जो अवाम के ऊपर जुल्म उठाए जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं, जिसमें इमरान खान साहब के भतीजे हैं हसन नैदी साहब और दीगर सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं और उस हवाले से इंकशाफात किए जा रहे हैं कि उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, करंट लगाए जा रहे हैं और उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है और उनका हर शख्स का जो उनकी कस्टडी के अंदर मौजूद है उसका वजन 20-25 किलो कम हो चुका है। तो ये जनाब जो है वो इंकशाफात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार कर रही है। तो खैर जनाब एक खुफिया खत जो है वो मंजर आम पर आया, वो खुफिया खत क्या है उस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एक खत IMF को लिख चुकी है। IMF को ये खत लिखा गया कि ये जो हुकूमत आई है ये मैंडेट चोर है और जब तक धांधली की तहकीकात ना करवाई जाए इस हुकूमत के साथ डील ना की जाए। IMF ने जवाबन उस खत का जो है वो जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया और IMF ने कहा कि हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। आज IMF को ज़्यादा मिशन जो पाकिस्तान आ रहा है वो ज़्यादा लेगा कि कैसे पाकिस्तान ने जो है वो हमारे प्लान के मुताबिक काम किया या नहीं किया। और फिर उसके बाद एक नया जो है वो दौर शुरू होगा। IMF और पाकिस्तान की जो टीम है, जो हमारी वज़ीर-ए-ख़ज़ाना की टीम है, वो फिर दरमियान में आपस में मुलाकातें करेगी, मिशन पर बात होगी और फिर उसके बाद जाकर IMF पाकिस्तान को जो है वो कुछ किस्त रिलीज़ कर देगा। तो आज जनाब जो है वो अतारट साहब, पाकिस्तान जो मुस्लिम नमाज के रहनुमा और वज़ीर-ए-इत्तलात जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन से GSP प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑनलाइन एक खत लिखा यूरोपीय यूनियन को और उसमें एक बात दर्ज की है कि पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस का जो स्टेटस है वो वापस लिया जाए। अब यानी कि इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, ना सबूत पेश किया गया, लेकिन इल्ज़ामात लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तान पर हमला है और ये हमला मईशत तबाह करने और अवाम की धमकी अजीर्ण करने का मनसूबा है। ये मुतालबा इसलिए है कि इमरान खान को जेल में उनकी मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है और उन्होंने कहा कि जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमानों को इजाज़त मिल रही है और मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब आप जनाब ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से कुचल दिया गया। मरियम नवाज धमकियां लगाती है कि अगर कोई एहतजाज करेगा तो मैं रूथलेस हो जाऊंगी। जनाब आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप इस मुल्क की बादशाह नहीं है, आपके बाप का मुल्क नहीं है कि आप जो यहाँ पर करें वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर वो कुछ होगा जो पाकिस्तान की आवाम चाहेगी। आप मैंडेट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी कुर्सी चोरी करके जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, क्योंकि आप जो दरवाज़ा इस्तेमाल आपने किया है, जो गेट आपने इस्तेमाल किया है, वो गेट आप हमेशा से इस्तेमाल करते रही हैं। आपने हमेशा गेट नंबर 4 की सियासत की। आपके जो चचा जान है वो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जो है हमें गोल्फ क्लब से मिलते थे। आपके जो अब्बा जान है वो भी हमें इसी तरह की डीलें खटकाते हुए नजर आए कि कभी लंदन से हमें मिले, कभी जनाब हमें सऊदी अरब से मिले, तो कभी पाकिस्तान में जाती उम्रा में बैठकर आप जनाब स्कीमें कर रहे हैं और वो नाराज है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया गया, वो एक कमरे के अंदर बंद हो गए हैं। तो ये एक पूरी एक कहानी है, आप लोगों की दास्तान है कि आपके बाजान कैसे जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया लगाते पकड़े गए और फिर आपने जनरल ज़िया के शादी के ऊपर फोटोग्राफी भी आपके बाबा जान ने की थी। आपने हमेशा वो सियासत की है। खान साहब ये सियासत नहीं कर रहे। अब जनाब
یہ ساری صورت حال ہے کہ پاکستان جو مسلم نواز ہے یا حکومت پاکستان ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام لگا رہے کہ جیسے انہوں نے IMF کو خط لکھا تھا اور بالکل پاکستان تحریک انصاف نے اب ایک اور خط یورپی یونین کو GSP+ اسٹیٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب اس کی کوئی تصدیق یا کوئی ثبوت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ تو خیر جناب، آج عمران خان صاحب کی جانب سے پاک فوج کو ایک کھلی دھمکی دی گئی، یہ اداروں کو جو ہے وہ کھلی دھمکی دی گئی ہے، اور اڈیالہ جیل سے جو انہوں نے للکار دی ہے GHQ اور ISI جو کہ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر پہلے بھی 9 میں ہوا اور اس پہ GHQ پر حملہ ہوا، ظاہر ہے آپ نے ویڈیوز دیکھی، ISI کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا، فیصلہ آباد، میاں والی، سرگودا، بہت ساری جگہوں کے اوپر، راولپنڈی، اسلام آباد احتجاج ہوئے تھے، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف موقف یہ اپناتی ہے کہ ہاں ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ بھی اس دن کی مذمت کریں جب عمران خان صاحب کا جو گربان ہے اس کو پکڑ کر آپ نے اس کو اغوا کیا تھا، آپ نے عدالت سے اس کو اغوا کیا، گرفتار کیا، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ آپ اس دن کی مذمت کریں جب آپ نے عورتوں کا گربان پکڑا تھا، آپ اس دن کی مذمت کریں جب آپ نے لوگوں کو ننگا کیا تھا، آپ اس دن کی مذمت کریں جب آپ نے بچوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا، آپ نے ذیل شاہ کو قتل کیا، آپ نے عرشد شریف کو شہید کر دیا، آپ اس دن کی مذمت کریں اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں جو ان کے قاتل ہیں۔ لیکن جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ تو آج عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جیل کے اندر کچھ اہم ترین گفتگو کی ہے، وہ ذرا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ جناب آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملاقات نہیں کر سکتے، ان کو بین کر دیا گیا ہے اور 14 دن کی پابندی ہے۔ تو اس کے بعد آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ کچھ میڈیا سے گفتگو کی، اور جو ان کی جو گفتگو تھی وہ آج اس نے جناب سب کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ لگ یہ رہا تھا کہ جیسے سختی بڑھا دی گئی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور خان صاحب تھک جائیں گے، خان صاحب ڈر جائیں گے، کیونکہ بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کس حالت کے اندر ہیں، کہاں پر ہیں۔ ظاہر ہے میڈیا جو ہے وہ 2 کلومیٹر دور اس کو وہاں پر ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو جا نہیں سکتا اور اس طرح کی پابندی وہاں پر لگا دی گئی ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ سب کو جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن نتائج فراڈ جاری ہوئے، اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ فریب ہے اور جھوٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہی بات کر رہی ہے کہ جو سیکیورٹی تھریٹس کے نام پر عمران خان سے ملاقات کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، وہ سب کچھ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں، انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا، انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے، میری ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور اب میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ خان صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ جناب یہ میری پارٹی کو ختم کر دیں گے، یہ میرے خلاف پورا ایک منصوبہ پلان کریں گے، یہ مجھے نااہل کر دیں گے، پھر مجھے جیل کے اندر ڈالیں گے، پھر نواز شریف صاحب جو ہیں اس کو پاکستان لائیں گے، اس کو اہل کریں گے اور پھر اس کو الیکشن لڑوائیں گے اور میں جیت جاؤں گا۔ خان صاحب کی تمام پیشن گوئیاں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوئیں، اور پھر اب انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ سری لنکا میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے صدارتی محل کے اوپر قبضہ کر لیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی، وہاں پر جتنے پاور کوریڈور سے اس کے اوپر چڑھائی کر دی تھی۔ اب ایک بار پھر سے عمران خان صاحب نے سری لنکن ماڈل کی طرح یہ بات کر دی ہے کہ سری لنکا کی طرح عوام اب آپ کے اوپر چڑھائی کر دے گی۔ خان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، یہ ایک بہت بڑی دھمکی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی، میں کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں کر رہا، وکلا تک ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عوام باہر نکلے گی، ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، سینٹ الیکشن میں ایک بار پھر سے پیسہ چلنے والا ہے، گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا، آج تک سزا نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے رول آف لاء کی بات کر دی ہے، لیکن دھمکیاں جو ہیں وہ ان کی جانب سے دی گئی ہیں، وہ للکار رہے ہیں کہ جناب اب ہم احتجاج بھی کریں گے اور اب ہم آپ کے خلاف سڑکوں کے اوپر بھی نکلیں گے، پلانز موجود ہیں خان صاحب کے پاس، لیکن جو سری لنکا والی بات ہے وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس کا خیال رکھنا، اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔